यस फ्रेंड्स, आज है शनिवार 22 मार्च 2025। सुबह सुबह का वीडियो दोस्तों, क्योंकि कल FII डेटा इंटरप्रिटेशन में FII का डेटा नहीं आया था और वीडियो मैंने इन एंटीसिपेशन बना दिया था दोस्तों। अभी सुबह के वीडियो को आप देखिए, परखिए, समझिए। ये मेरे अपने व्यू हैं, एजम्पशंस हैं जो आपके सम्मुख पेश कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। डिस्क्लेमर एज पर सेबी गाइडलाइंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, उसको पढ़ लीजिए। वो इस वीडियो की टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। उसके अनुसार कोई भी वीडियो देखने के बाद लॉस या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। दूसरी बात, आप अपने पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल से भी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह ले लें, क्योंकि स्टॉक मार्केट जोखिमों से भरा बाजार। तरह तरह की न्यूज़ दोस्तों आती हैं वर्ल्ड वाइड। कभी इजराइल का वार, कभी अमेरिका ईरान से वार, कभी हुती पे अटैक, या कभी हुती का US के शिप पे अटैक रेड सी में। उसका भी ग्लोबल इकोनॉमी पे बहुत असर पड़ता है, क्योंकि रेड सी में अगर ये अटैक चलते रहेंगे तो क्रूड ऑयल का आवागमन कम होगा और क्रूड का रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा दोस्तों। उधर US, रशिया, यूक्रेन, कभी सीज फायर हो जाता है, कभी सीज फायर भंग हो जाता है, कभी अटैक हो जाता है, कभी रिफाइनरी पर हो जाता है, तरह तरह का। कभी कभी यूट्यूब से झूठे वीडियो भी लेकर आ जाते हैं अपनी TRP बढ़ाने के लिए। इन सबको परखना है दोस्तों। झूठे वीडियो ज़्यादा आ रहे हैं, उनको TRP बढ़ानी है, चाहे वो बाई हुक एंड कुक कैसे भी TRP बढ़ाएं, उनको TRP बढ़ानी है। रोड में मूवमेंट नाम मात्र की है दोस्तों। कल मुश्किल से 12, 22, 18 पॉइंट की मुश्किल से मूवमेंट रही क्रूड ऑयल में, और रात में तो दोस्तों 118 से 128, 10 पॉइंट की मूवमेंट क्रूड की कॉल में रात के 6-7 बजे से लेके और 11:30 बजे तक मूवमेंट ही नहीं है। ऐसे ही क्रूड की पुट 92 से 105-6 वहीं घूमती रही दोस्तों। दिन में एक बार 114 जरूर गई थी। कोई ख़ास मोमेंट नहीं है। जहाँ तक नेचुरल गैस की बात है, वो तो 24 तारीख को उसका एक्सपायरी है। मैं आपको आगाह करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से सभी अपने फैंस को कि नियर बाई एक्सपायरी का ना ऑप्शन में कुछ लें, ना कमोडिटी में कुछ लें, क्योंकि कॉल पुट का काटा पेटी होता है। अब देखिए, जो दिन में 350 की पुट 15-16 रुपये चली गई थी, वो रात को 5 रुपये आ गई। क्या बाय करेंगे? सारा पैसा डिमिनिश हो जाएगा दोस्तों। और कॉल भी नीचे आ गई, और मंडे को इसका एक्सपायरी है नेचुरल गैस का। ना कॉल बचेगी ना पुट बचेगी। ये ऑपरेटर का काटा पेटी का खेल है। क्रूड ऑयल का 16 अप्रैल का एक्सपायरी है, अभी दूर है। उसमें जिससे भी 5,800, 5,900 समझ के चलिए, तो उसके नियर बाई का कॉल या पुट लेके बैठेंगे तो दोनों तरफ चांस मिलेगा दोस्तों, डेफिनेटली। सीधे सीधे मैं अपने दिल से बात आपको बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि क्रूड ऑयल की कॉल 6,500 भाग जाएगी। भागेगी तो 6,000 वाली कॉल 300 रुपये हो जाएगी, जो इतना आसान नहीं है दोस्तों।
और अगर रिसेशन यूएस में, क्रूड की डिमांड कम एंड आगे कुछ गिरावट दिखाई देगी क्रूड में, तो क्रूड 5,800 और 5,700 की कॉल फिर से 185 से नीचे गिरी है, फिर से ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी दोस्तों मूवमेंट ही नहीं है, बैलेंस सा बना हुआ है। 2-4-10 पॉइंट में 15-17 हज़ार रुपये लगा के रखना एक थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है दोस्तों। जहाँ तक स्टॉक मार्केट की बात है, अब समय आ गया है फाइनली आपको कुछ बताने का। देखिए एफआईआई ने कल कमाल कर दिया, ये शायद सबसे बड़ी बाइंग है कैश में एफआईआई की पिछले 5-6 महीने में, बता रहा हूँ 5-6 महीने में। एक ही दिन में 7,470 करोड़ का कैश में बाई किया दोस्तों, चाहे वो बैंक बाई किए गए हों और चाहे वो निफ्टी 50 के लार्ज कैप बाई किए गए, लगभग सभी में हरियाली थी। 7,470 करोड़ का एफआईआई के द्वारा बाइंग बहुत बड़ी क्वांटिटी। 3,202 करोड़ का डीआईआई ने माल बेचा। अब आप समझ सकते हैं कि एफआईआई की बाइंग के सामने डीआईआई को माल बेचना पड़ रहा है और प्रॉफिट बुक करना पड़ रहा है, क्योंकि मार्केट को यूनि डायरेक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ा देना या ले जाना भी सही नहीं होता। तो ये दिन में ग्रीन भी रहा। वोलेटिलिटी इंडेक्स 0.2% गिर के 12.57 पे बंद हुआ। एक सेकेंड, 0.2%, हाँ 0.22% गिर के वोलेटिलिटी इंडेक्स 12.57 पे बंद हुआ। और इंडेक्स फ्यूचर में 2419 करोड़ का माल बाय किया एफआईआई ने। इंडेक्स ऑप्शन में 14,188 करोड़ का माल बेचा। स्टॉक फ्यूचर में 1187 करोड़ का माल बाय किया और ओनली 704 करोड़ के स्टॉक ऑप्शन बेची। ये रहा दोस्तों एफआईआई का कमाल। 7-10 यानी वही 12-14 करोड़, 12,000 करोड़ का माल और नेट 4-5 हज़ार करोड़ का कैश में, वो मायने रखता है दोस्तों। इसलिए बाजार ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। सुबह थोड़ा सा फ्लैट खुला, नीचे आया। यूएस मार्केट फ्यूचर्स की वजह से कहो या एशिया की वजह से कहो, 23,133 और वहाँ से फिर बढ़ना शुरू किया तो 23,402, 23,350 पे बंद हुआ। 160 पॉइंट बढ़ के निफ्टी 50, 38 शेयर बढ़े हुए थे, 12 शेयर गिरे हुए थे। सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, चौथा दिन था दोस्तों जो कंटिन्यूअली मार्केट में ये आंधी चली आ रही है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1943 शेयर बढ़े हुए थे, 693 शेयर गिरे हुए थे। 49,892 बैंक लो लगा के फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा और 50,672 हाई मारा और 50,594 पे बंद हुआ। 12 के 12 बैंक ग्रीन थे दोस्तों। साफ जाहिर है एफआईआई का बैंक्स में भी ज़बरदस्त बाइंग था, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई हो, कोटक महिंद्रा हो या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो। ये 4 दिग्गज बैंक हैं दोस्तों। एक दिग्गज था इंडस, वो तो निकल गया, वो डेंटेड हो गया, तो दाग लग गया उसमें कुछ।
मिड कैप भी 706 पॉइंट बढ़ा हुआ था कल। बढ़ने वाले शेयर भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ज़्यादा थे। डो फ्यूचर्स कल शाम को जब बाज़ार खुलने वाले थे अमेरिका के 110 पॉइंट डाउन था, लेकिन फ्लैट बंद हुए दोस्तों। नेस्डैक भी ग्रीन में, डॉ जोन्स भी ग्रीन में, S&P 500 भी ग्रीन में। गिफ्ट निफ्टी अभी 23,476, यानी हम बंद हुए हैं 350 पे और लगभग 50 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है। यूरोप रेड थे, एशिया भी रेड था, बट मंडे को उम्मीद करता हूँ ये ग्रीन में चेंज होने के चांस हैं। गोल्ड डाउन था, सिल्वर भी डाउन था, काफ़ी बढ़ चुके थे दोस्तों, प्रॉफिट बुकिंग तो इनमें आई। क्रूड एसएच ऊपर नीचे कभी 20-25 पॉइंट रेड में और कभी 20-25 पॉइंट ग्रीन में। सुबह सुबह क्रूड की कॉल भागी थी, लेकिन वो 145 6000 की कॉल क्रॉस नहीं कर पाई। उसके बाद वो नीचे आई 114 112 तक, और फिर तो